दोस्तों, बंगाल में बीजेपी ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है, जिसके लिए मोहरा हुमायूं कबीर है। बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने अपनी जान का खतरा बताया है। साथ ही ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी जान को खतरा है और अब उन्होंने अपनी सुरक्षा भी बढ़ा ली है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीते कुछ वक्त से उथल पुथल मची हुई है और इसके केंद्र में हुमायूं कबीर ही है। टीएमसी से निष्कासित विधायक हैं और बंगाल में बाबरी की राजनीति कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में मस्जिद का शिलान्यास करने के बाद से ही लगातार वो चर्चाओं में हैं और उनका कहना है कि उन्हें मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उनकी जान को खतरा है, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही थी और कहा था कि उनकी सुरक्षा बढ़नी चाहिए। हालांकि फिलहाल उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से 8 निजी सुरक्षा गार्ड बुलाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से सुरक्षा गार्ड्स की सेवाएं ली हैं। ये गार्ड सुबह से ही उनकी सुरक्षा में तैनात हो जाते हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है। विधायक कबीर ने कहा है कि पार्टी से निलंबित करने के बाद ममता सरकार उनकी सुरक्षा वापस ले सकती है। बता दें कि अब तक राज्य सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा हटाए जाने की कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। 3 सरकारी कांस्टेबल अब भी उनकी सुरक्षा में मौजूद हैं, फिर भी वो ये इल्जाम लगा रहे हैं, फिर भी वो सुरक्षा को लेकर ऐसी बातें कह रहे हैं। विधायक कबीर का कहना है कि मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, कोई भी मुझे मरवा सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं मस्जिद बनाकर रहूंगा, अल्लाह सब देख रहा है। टीएमसी से निलंबित होने के बाद हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नई पार्टी बनाएंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि मैं एआईएमआईएम पार्टी से गठबंधन करूंगा। एआईएमआईएम के सुप्रीमो से मेरी बात हो चुकी है और उन्होंने मुझे हैदराबाद भी बुलाया है। अब इसके जरिए आप बंगाल की मौजूदा वक्त में चल रही राजनीति को समझने की कोशिश करिए। जब चुनाव आने वाले हैं उस वक्त ही क्यों हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद की याद आई, ये सबसे बड़ा सवाल पहली बार उठता है। और जैसे ही वो मस्जिद बनाने का ऐलान करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करती हैं और इसी वजह से वो अपनी पार्टी के किसी भी नेता को इन सब चीजों से बचाने की कोशिश करती हैं कि ऐसी कोई भी राजनीति ना हो। लेकिन हुमायूं कबीर ऐसे हिमाकत करते हैं और वो सीधे बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहते हैं। अब उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का मसला होता तो बात समझ में भी आती, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसे वहां तक लेकर जाना, बाबरी खास तौर से नाम देने की कोशिश करना, यह दिखाता है कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश हो सकती है। अब मौजूदा वक्त में जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता हैं, सांसद है, विधायक हैं, उन सबका बार बार यही कहना है कि हुमायूं कबीर की फंडिंग बीजेपी की तरफ से की जा रही है और वो बीजेपी के इशारों पर ही सारे काम कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से ममता बनर्जी के वोट बैंक पर चोट किया जाए, ममता बनर्जी से उनका वोट बैंक खिसका दिया जाए, जो कि जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी संख्या में वहां पर मुस्लिम और महिलाएं जो है वो ममता बनर्जी के साथ जुड़ती हैं और इसी वजह से मुस्लिम समाज को ममता बनर्जी से दूर रखने के साथ साथ में जो हिंदू समाज है उसमें भी फूट डालकर पूरी तरह से बीजेपी अपना खेल रचने की कोशिश कर रही है, जिसकी शुरुआत वो अभी से बंगाल में कर चुकी है। अब कैसे होगा ये चीज, ये भी आपको समझा देते हैं एक बार। दोस्तों, बाबरी मस्जिद का जैसे ही वो ऐलान करते हैं हुमायूं कबीर, इसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो हुमायूं कबीर फिर भी रुकते नहीं हैं और वो कहते हैं कि मैं तो मस्जिद बना कर रहूंगा और इसके बाद वो बहुत बड़े बड़े ऐलान करते हैं, लोगों से आह्वान करते हैं। कई लोग ईंटें ले लेकर वहां पर पहुंचते हैं जिस जगह पर मस्जिद बननी थी। मस्जिद बनने में किसी ने कोई रुकावट नहीं पैदा की, यहाँ तक कि राज्य सरकार की तरफ से भी पुलिस सुरक्षा, प्रोटेक्शन, सारी चीजें उनको दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर बनाने की कोशिश की और करीब 2 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे, ईंटें पत्थर लेकर पहुंचे हुए थे। वहां पर मस्जिद बनाने के लिए, निर्माण के लिए जो ईंटों की जरूरत होती है वो सब लेकर पहुंचे हुए थे और धीरे धीरे ये मुद्दा जो है ये बहुत बड़े लेवल पर आता हुआ दिखाई दे गया था। अब जैसे ही ये तस्वीर आती है तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी इसे रोक नहीं सकती। ममता बनर्जी अगर इन सब चीजों को होने से रोकेंगी तो जाहिर सी बात है कि ये मैसेज मुस्लिम समाज तक जाएगा कि ममता बनर्जी मस्जिद विरोधी हैं, या वैसा कुछ भी मैसेज वहां तक ना पहुंचे। इस वजह से ममता बनर्जी ने इन सब चीज़ों को नहीं रोका। जिस भी तरीके से उन्होंने आह्वान किया हो या लोग आए हों, ईंटें पत्थर लेकर आए हों, जितनी भी चीज़ें हुई उसमें उन्होंने किसी को नहीं रोका। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो केंद्रीय पुलिस फोर्स जो है, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, जो केंद्र के जवान हैं, वो वहां पर मौजूद होते हैं। राज्य के इतने जवान नहीं होते हैं जितने केंद्र के मौजूद होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके प्रोटेक्शन में ये सारी चीजें हो रही होती हैं। अब इसके बाद जब ये सारी चीजें होती हैं तो इससे पहला मैसेज तो मुस्लिम समाज को चला जाता कि हुमायूं कबीर कितने बड़े नेता हैं मुस्लिम समाज के, और साथ ही साथ ममता बनर्जी कितनी विरोधी हैं। इस वजह से उन्होंने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया, मस्जिद विरोधी है, जो भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही हो ये बनाने की कोशिश की गई। और इसके साथ साथ में हिंदू समाज को ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि देखिए वो ऐसी सीएम है जो कि इन सब चीजों को होते हुए नहीं रोक सकती, और जो नैरेटिव बीजेपी के आईटी सेल बनाते हैं हमेशा की तरह की देखिए तादाद बढ़ रही
है और ये सारी चीजें जो करने की कोशिश करते हैं वो भी एक नैरेटिव दिखाया गया जिससे कि दोनों ही समाज में फूट पड़ जाए और ममता बनर्जी के जो कोर वोटर हैं वो उनसे खिसकने लगे। और ये इसकी शुरुआत अभी कर दी गई है और धीरे धीरे इसे और बड़ा किया जा रहा है। और इसी वजह से हुमायूं कबीर ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए इस बात को कहा है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है और वो कभी भी उनसे उनकी सिक्योरिटी ले सकती है, जबकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बात नहीं कही गई है। जो ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में, वो उनकी तरफ से एक भी बार नहीं कहा गया है कि उनकी सुरक्षा हटा दी जाएगी। अभी भी 3 से ज्यादा कांस्टेबल उनकी सुरक्षा में वहां पर मौजूद होते हैं, हुमायूं कबीर की सुरक्षा में लगे होते हैं, क्योंकि वो मौजूदा वक्त में विधायक भी हैं। लेकिन फिर भी वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब किसके इशारों पर कर रहे हैं, ये अभी तक जितनी भी बातें सामने आ रही है उनके हिसाब से यही लग रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी के ही इशारों पर हो रहा है और ये आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में एक बड़ी तस्वीर लिखेगा। ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में होगा क्या और ममता बनर्जी इन सब चीजों से कैसे निपटने की कोशिश करती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।